तो डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन देते हैं, जैसे मान लो आपको 25 दिया है 1/3, इसका आपको फाइंड करना है, नहीं कर सकते भाई। 27 की पावर 1/3, इसका तो कर लेते 3 होगा, है ना। और जैसे मान लो 36.6, इसका मान लो ये फाइंड करना, नहीं कर सकते, है ना। अगर और जैसे देखो 24 टू दी पावर 1/3 नहीं कर सकते, तो इसके करने के लिए एक आपको ये बनाया गया रहता है ना, डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आइए देखते हैं। तो एक एग्जांपल से लेता हूँ मैं, फर्स्ट स्टेप, इसकी कोई डेरिवेशन कुछ नहीं करा रहा हूँ, बस आपको मेथड कराना चाहता हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, फिर आपके किसी भी की चैप्टर्स में है 12th के क्वेश्चन आते हैं, तो आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। इसका डेरिवेशन करने का कोई फायदा नहीं, स्टेप बता रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपको 25 टू दी पावर 1/3, इसका हमको वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू x टू दी पावर 1/3 मान लो, ठीक है, ये मान लिया, पहली चीज कर ली। अब देखो x को क्या लो, इसी के आसपास, ये क्यूब में है, ठीक है, क्यूब में इसी के आसपास कौन सा परफेक्ट क्यूब है, तो याद आ रहा है हमको 27, यानी कि x की वैल्यू 27, ठीक है। x को क्या मान लो 27 मान लो, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, 27 का, ठीक है। और अपन को डेल x कैसे निकालते हैं, डेल x है, मैं बताऊंगा सब क्या है, ठीक है। डेल x कैसे निकालना है कि दिस माइनस दिस, ठीक है, इस वाले से इसको माइनस करना है, इस वाले से इसको नहीं, इस वाले से इसको, वरना गलत रहेगा, इस वाले से इसको, तो 25 माइनस 27 विच इज इक्वल टू -2, यानी कि डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। अब देखो स्टेप क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से फर्स्ट स्टेप चालू होता है। डेल वाई हमको लिखना है x प्लस डेल एक्स की पावर, जो यहाँ पे पावर रहेगा वही यहाँ पे चढ़ाना है 1/3 माइनस x टू दी पावर 1/3। याद हमने x क्या माना है 27, बस सबकी वैल्यूज पुट कर दो। 27 डेल एक्स क्या माना है -2 की पावर 1/3 और x क्या माना है 27 की पावर 1/3, ठीक है। वो तो 3 बन गया, ये क्या बन गया 25 टू दी पावर 1/3 माइनस यहाँ पे 3 बन गया, और ये डेल वाई, ठीक, इतना हो गया। अब एक काम करो, डेल वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 25 टू दी पावर 1/3, ऐसे लिख लो, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ बता, ये फर्स्ट स्टेप होगा, यहाँ तक देख लो अच्छे से, ठीक है, याद कर लो कि ये ऐसे करना है, ठीक। अब ये वाली इक्वेशन को याद रखो, डेल वाई की 2 फॉर्मूले, एक ये वाली, ठीक है। अब मुझे डेल वाई की वैल्यू अगर फाइंड कर दूं तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, देखना। ये डेल वाई का अब दूसरा फॉर्मूला लिखाने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, ठीक। डेल वाई का एक और फॉर्मूला, अब डेल वाई इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला है डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है, इसी के हेल्प से हम डेल वाई निकाल पाएंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स किसका, इसका, ठीक है, जिसको ना वाई माना, तो ठीक है, डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू डेल एक्स क्या है हमारा -2 से इंटू कर दो, देखो क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, हाँ, डी वाई डी एक्स, ये वाई ही, डेल वाई ही निकल रहा है, ठीक है। तो देखो 1/3 आगे आ जाएगा, और x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू -2 और 1/3, अब इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, x टू दी पावर 2/3 इंटू -2, ठीक है। और x की देखना क्या वैल्यू रखूंगा, x की ये वाली 27 वैल्यू रखना, ये नहीं रखना, x को भी बना है ना 1/3 इंटू 27 की पावर 2/3 इंटू -2। तो यहाँ से मेरे पास डेल वाई, पूरा इसको सॉल्व करेंगे 3 का क्यूब बनेगा, और यहाँ से मेरे पास डेल वाई -2/27 निकल के आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रहेगा 0.074, अप्रॉक्सीमेट इसको सॉल्व करो, ठीक। तो यही इस डेल वाई की तो वैल्यू आ गई है, बस इसको उठा के पुट कर देंगे, है ना। माइनस क्या है यहाँ पे, -0.074 + 3, ठीक है,
ये आपकी आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो 3.000 माइनस 0.074, 10 में 4 गया 6, 7 9 7 गया 2 और ये 9 हो गया और ये, ठीक। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, ठीक है। ये देखो डेल बाई की वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। ऐसे करना है अब सब क्वेश्चन में, आपको ऐसे ही करना है, बस ये स्टेप है। अब तुमको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तुम निकालो 36.6, ठीक है, इसकी पावर 1/2। बहुत आसान है, बस सेम स्टेप लगाना है, कुछ नहीं करना है। और 28 में देखो 31 की पावर 31, चलो एक ही कर लो, ठीक है, ये सही। चलो